फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी कुछ आयतों को हम देखेंगे। दूसरा निवेदन जो मेरा है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत है, और वो ये है कि कुछ सेकंड का समय मैं आपको देता हूं कि आप ऐसी 3 बातों को सोचिए जो बातें आपके जीवन में कठिन है, जो जीवन में परिवार में जो समस्याएं हैं, या जो बातें आपके मन को भारी कर रही हैं। 3 बातें बहुत जल्दी आप सोच लीजिए। मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपको जवाब नहीं देना है, आपको लिखना नहीं है, आप अपने मन में विचार कीजिए 3 बातें जो आपके हृदय में भारी हैं, आपके मनों में जो चल रही हैं। तो ऐसी बातें जो आपके मन में भारी हैं, आप मेहरबानी से उन बातों को सोचिए और उनको भी आप अपने मन में रखिए जब हम इन आज के वचन के संदर्भ में आगे देखते हैं। यहां पर फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र है। ये शहर था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिता फिलिप के नाम पर रखा गया था इसका नाम, और यहां पर जो फिलिप्पी की कलीसिया थी इसकी स्थापना पौलुस प्रेरित ने की थी। और उसके बाद ये जो शहर था ये बढ़ गया, वहां की कलीसिया मजबूत हो गई, और लगभग प्रभु यीशु मसीह के 61 वर्ष के बाद पौलुस प्रेरित ने यह पत्र फिलिपियों की कलीसिया को लिखा था। पौलुस प्रेरित का एक साथी था जो कि पौलुस प्रेरित कैद था और कैद में था, और उसका साथी जा रहा था, और वो उस साथी जा रहा था तो धन्यवाद स्वरूप उस कलीसिया को वो पत्र लिखता है। और भी बहुत से रीजंस होते हैं, एक ये कि पौलुस प्रेरित की चिंता ये कलीसिया करती थी, उसको दान देती थी। परंतु पौलुस जो है, मैं और आप सोचें, ये पौलुस प्रेरित की जो कलीसियाओं को उसने पत्र लिखा, ये उसके जीवन का अंतिम पत्र था। जो व्यक्तिगत लिखा तिमुथियुस को, वो उसके जीवन का अंतिम पत्र दूसरा तिमुथियुस था, पर कलीसियाओं के नाम जो पत्र उसने लिखे उनमें यह उसके जीवन का अंतिम पत्र था। पौलुस प्रेरित के जीवन को आप थोड़ा सा अपने हृदय में जीवंत करें। पौलुस प्रेरित है जिसको कि कैद कर लिया गया है। आप अपने आप को सोचें, तीसरी बार वो कैद में है और उसको मालूम है कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसको मालूम है कि किसी भी दिन रोमी सम्राट के सिपाही आएंगे और उसको ले जाएंगे और उसको मृत्यु दंड देंगे। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक उसी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु हुई थी। उसका सिर उसके धड़ से काट दिया गया, और उसकी उम्र उस समय लगभग, टीकाकारों का मानना है 62 इयर्स की रही होगी। लगभग 62 वर्ष की उसकी उम्र रही होगी। आप कल्पना करें कि वो किन परिस्थितियों में था। वो कैद था, उसके सामने अनिश्चित भविष्य था, भयानक शारीरिक पीड़ा से होकर के वो गुजरा था, जिसके विषय में हम आगे देखेंगे। पौलुस प्रेरित ने जो फिलिपियों को पत्र लिखा, उसके पहले अध्याय की 12वीं आयतों से लेके 21वीं आयतों तक देखेंगे। 12वीं आयत से हे भाइयों, ये पत्र लिख रहा है वो इन परिस्थितियों में पड़ा हुआ, अपने जीवन के अंतिम समय में शारीरिक रूप से वो पीड़ित है, मानसिक रूप से वो पीड़ित है, टूटा हुआ है, और वो ये पत्र लिख रहा है। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह बात जान लो कि मुझ पर जो कुछ बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहां पर पौलुस प्रेरित अपनी पीड़ाओं के परे परमेश्वर की योजना को देख रहा है। कितनी बार होता है कि हम अपनी पीड़ाओं में उलझ जाते हैं, हमारी जिंदगी में जो पीड़ाएं आती हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, उनके विषय में हमारी चर्चा होती है, उनके विषय में हम दूसरों को बताते हैं, हम चाहते हैं लोगों को मालूम हो, हमको किसी प्रकार से तसल्ली मिले और लोग हमारी पीड़ा को बांट सकें। परंतु यहां पर वो कहता है कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे
सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन का सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार वहां से हर एक को सुना रहा। वो ये नहीं कह रहा कि कुछ लोगों को प्रकट हुई है ये बात सारे लोगों को प्रकट हुई, ये बात सबको प्रकट हुई है। अब वो लिखता है कि यहां पर दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं और दो उनके उद्देश्य हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं यह बताने के लिए कि हम तुझसे अच्छा प्रचार कर लेते हैं तो उसके कैद में उसको क्लेश हो। वो एक कंपटीशन की भावना रखते हैं, जेलसी की भावना रखते हैं और वो प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस प्रेरित के नाम को धूमिल करें या ये बता सके कि वो पौलुस प्रेरित से श्रेष्ठ है। लिखा हुआ है कि कितने भाई हैं जो उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाते हैं। और हियाव बांध करके यहां पर दूसरे प्रकार के लोगों का वर्णन है, वो लोग जो कि और भी साहस से, पौलुस नहीं है कौन करेगा प्रचार, और भी अधिकाई से हमें प्रचार करना, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारे कांधों पर यह वजन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम आदेश का पालन करें। और इसीलिए बहुत से लोग, और लिखा है कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कितने तो डाह और झगड़े के कारण। अब आप ये देखिए, प्रचार करने का उद्देश्य डाह, झगड़ा, किसी को नीचा दिखाना, अपने को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए, इन सब बातों से। परंतु और ये भी लिखा है आगे, वो कहता है कि और कई तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरे कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। अब यहां पौलुस प्रेरित की प्रतिक्रिया देखिए, वो कहता है तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और इससे मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। तो मैं यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण, प्रबल साहस, फेथ ओवर फियर, क्या हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास है या हमारे हृदय में भय है? दोनों एक साथ नहीं चल सकते। मनुष्य होने के नाते हम में भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, क्योंकि हम संपूर्णता से मनुष्य हैं। परंतु वो लिखता है कि मेरे प्रबल साहस के कारण मेरा जो विश्वास है वो मेरी पीड़ाओं से, वो मेरी शंकाओं से, वो मेरे तनाव से कहीं अधिक है। परमेश्वर का अनुग्रह हर एक बात से बढ़कर है, मेरे अतीत से बढ़कर है, मेरे वर्तमान की समस्याओं से बढ़कर है, मेरे कैद में जो मुझे पीड़ा होती है उससे बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है और इसीलिए वो कहता है मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई होती रहे, सदा होती रहे, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। वो जानता है कि मर जाना लाभ है। क्यों? क्योंकि उसने मर जाने के बाद जो कुछ होता है उसका अनुभव किया था। उसने स्वर्ग को देखा था, वो स्वर्ग तक उठा लिया गया था, उसने स्वर्ग की महिमा को देखा था, उस स्वर्गीय महिमा का उसने अनुभव प्राप्त किया था। और इसीलिए वो कहता है मेरे लिए तो बेहतर है यहां जो पीड़ा में सह रहा हूं, मेरे लिए तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मेरे लिए मर जाना लाभ की बात है। तो अब यहां हम देखेंगे अपने जीवन से, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जिन बातों से तनाव है, हमारे जीवन में जिन बातों से भय है, हमारे जीवन में जिन बातों से अनिश्चितता है, शैतान के वार और प्रहार हैं, तो
इन सब परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तो हमको हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, ऐसी 3 बातों पर बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहली बात, इससे पहले कि वहां पहुंचे हम देख लें कि पौलुस किस परिस्थिति में। दूसरा कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 7वीं आयत में हम पाते हैं, लिखता है कि मेरे शरीर में एक पीड़ा है, ऐसा जैसे शैतान का दूत मुझे घूंसे मारे। कोई मारे नहीं लिखता, पर जैसे घूंसे मारे। शारीरिक पीड़ा है और भयंकर पीड़ा है, और शैतान की शक्ति से शैतान का दूत मानो उसको घूंसे मार रहा। उसके बाद वो अपनी पीड़ाओं का वर्णन करता है। अगर आप देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय की 23 पद के आगे, मैं पागलों की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मैं पथरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 दिन और 1 रात, 1 दिन ध्यान दीजिए, और 1 रात मुझे समुद्र में काटना पड़ी। आप सोच लीजिए, आप जा रहे हैं और इतना ही सोच लीजिए एक ही बात के बारे में, आप समुद्र के जहाज में जा रहे हैं और आपका जहाज नष्ट हो जाता, और 1 दिन और 1 रात आपको उस समुद्र में आप पड़े हुए हैं, ना जाने तैरना भी आता है कि नहीं, क्या परिस्थिति है, कौन आएगा। इन सब परिस्थितियों से पौलुस गुजर रहा है, और तब इसी पत्र में वो कौन सी बातें हैं जो हमको सिखाता है। पहली बात, हमारा व्यवहार। फिलिपियों 2:4-7, हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता तुम्हारे जीवन में बनी रहे। जब सब तरफ से क्लेश चल रहा है तो प्रभु यीशु मसीह की प्राथमिकता तुम्हारे जीवनों में बनी रहे, क्योंकि वो स्वर्ग से उतर कर आया, अपने आप को शून्य कर दिया, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली और दास का स्वरूप धारण करके आया, और मेरे और आपके लिए क्रूस की मृत्यु भी सह ली और मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो हमारे व्यवहार में यह होना चाहिए कि हम दूसरे के हित की चिंता करें, आत्मिक हित की चिंता करें। कोई विनाश के रास्ते पर चल रहा है, कोई गलत बात में है, तो उससे हम खुश ना हो, परंतु उसको आत्मिक रूप से चेतावनी दें, उसको आत्मिक रूप से जाने कि इसका अंत विनाश हो सकता है, उसको हम रोकें, उसको हम समझाएं। दूसरी बात, फिलिपियों 4:6-7 में वो कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। दूसरी बात, प्रार्थना की प्रमुखता। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करो। प्रार्थना की प्राथमिकता हो कलीसिया में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि दिन बुरे हैं, कठिनाइयों से भरे हुए दिन हैं। मेरी ये हालत है, कलीसिया की ये हालत है, जिनके लिए मैं आंसू बहा रहा हूं। प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करोगे और धन्यवाद के साथ तुम्हारी जो चिंताएं हैं, जो तुम्हारे तनाव के विषय, जो तुम्हारे समस्याएं हैं, वो तुम्हारे हृदय से हट जाएंगे, और परमेश्वर की शांति जो समझ नहीं सकते हम, जो परमेश्वर देता है, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं समस्याओं के लिए, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपनी कलीसिया की, अपने देश के शासकों की? क्या हम प्रार्थना की प्राथमिकता कर रहे हैं? पौलुस प्रेरित उस परिस्थिति में, मृत्यु की निकटता में, पीड़ा में, मानो अपने दिल को बाहर ला करके रख रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा व्यवहार यीशु के व्यवहार के समान हो, जो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आ गया, दास का स्वरूप धारण किया, मृत्यु भी सह ली। उसके बाद प्रार्थना करने की बात वो कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और तब तीसरी बात वो यहां कहता है, सकारात्मक सोच की। नकारात्मक सोच आता है तो वो बहुत दूर तक रख जाता है।
और इसीलिए हमारा ध्यान वहां से पौलुस प्रेरित हटाता है और इसी पत्र में, फिलिपियों के पत्र में 4 अध्याय की 8वीं आयत, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लिखता है कि उनकी ओर ध्यान लगाओ जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाओ। तुमने प्रार्थना की, तुमने प्रयास किया, अपने तनाव को प्रभु के चरणों में रख दिया, अब तुम उन बातों की ओर ध्यान लगाओ। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और ये संसार में हो सकता है लगे कि हम पराजित हो गए हैं, हमें तो कैद हो गई है, हमारा तो सिर धड़ से अलग कर दिया गया है, हमारी तो कुचल कर मौत हो गई है, हमारे जो दुश्मन है वो हमसे विजयी हो गए हैं। परंतु क्या ये आत्मिक विजय है? आत्मिक विजय तो हमारी है। हमको मार भी डाला जाए तो अंतिम विजय हमारी है, क्योंकि ये शरीर जो है ये कुछ समय का है और हमारी आत्मा अनंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ होगी। दूसरी बात जो कहता है ऐसे समय में हमें करना है, वो बात हमारी एकता की है। वो बात हमारी एकता की है। फिलिपियों 2 पहली और दूसरी आयत, सो यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता, कुछ करुणा और कुछ दया, अरे तुम्हारे दिल में अगर थोड़ी सी भी ये बात है तो मेरा आनंद पूरा करो, मेरे इन आंसुओं को देखो, मेरी इस पीड़ा को देखो और मेरा आनंद पूरा करो। कैसे ये आनंद पूरा करो? एक मन रहो, एक प्रेम, एक चित्त, एक ही मन से रखो, क्योंकि जैसे कि उसने लिखा है इफिसियों 4:3 में कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका परमेश्वर पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। और ये पौलुस प्रार्थना कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह जो दुआ कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं मृत्यु के पहले, तो क्या कह रहे हैं कि ये एक रहें, ये एक रहें, इनमें एकता रहे। और कह रहे हैं कि मैं, प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में कह रहा है, अगर आप देखें यूहन्ना 17 उसकी 20वीं आयत में, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जो मेरे चेले होंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो सब एक हों, वो देह मजबूत हो। इफिसियों 4:3-6 में जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ दिया, और वो कह रहा है एक दूसरे के साथ मसीह प्रेम में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों में धीरज धरता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों में आशा रखता है। जब हमारे ऊपर बाहर से और अंदर से जब शैतान की ताकतें प्रबल होती हैं। और तीसरी और अंतिम बात, पहली बात हमारे व्यवहार की, दूसरी बात हमारी एकता की, और तीसरी बात हमारी विनम्रता की, हमारी विनम्रता की। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 6वीं से 11वीं आयत में, जिसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया, दीन कर लिया, नम्र कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट करके अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जो अपने चेलों के गंदे पांव धो रहा है, जो यहूदा को एक बार और अवसर दे रहा है, जो यहूदा को अपना मित्र कह रहा है, और जो आज हम सबों को अवसर दे रहा है, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कैसे? विनम्रता से। घमंड हमको तोड़ सकता है, विनम्रता हमको मजबूत बनाए रख सकती है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र किया तो लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। ये विनम्रता क्या हम में है?
क्या वो फेथ ओवर फियर हम में है? क्या वो एकता के लिए प्रार्थना करना, प्रयास करना हमारे हृदय में है? हमारी इच्छा नहीं परंतु प्रभु की इच्छा, हमारी देह नहीं परंतु प्रभु की देह, हमारी योजना नहीं परंतु प्रभु की योजना, हमारा घमंड नहीं परंतु प्रभु की विनम्रता, हमारा नाम नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की शोभा मुझ में दिखाई। और तब अंतिम बात जो लिखता है बहुत प्रमुख है, अंतिम आयत आप देख लीजिए। इससे बढ़ के कोई आशीर्वाद नहीं है, इससे बढ़ के कोई प्रार्थना नहीं हो सकती, इससे बढ़ के किसी के हित के लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। अंत में जो लिखता है, अंत में वो लिखता है 4 अध्याय की 23वीं आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। तो ये नहीं कहते तुम्हारे शरीर के साथ रहे, तुम्हारे जीवन भर रहे, पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। जब हमारी आत्मा में वो अनुग्रह होगा तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। जब हमारी आत्मा में वो अनुग्रह होगा तो अनंत जीवन हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हम कहाँ हैं? हमारी समस्याएं क्या हैं? हमारी समस्याएं क्या हैं? किसी ने छोटी सी कविता लिखी है, दर्द अब भी जागता है ऐसा, दर्द अब भी जागता है कि ऐसा कि यदि कलम उठा लूं तो बन जाए एक बढ़िया सी रचना, पर मैं चाहता हूं ऐसे क्षणों से बचना, क्योंकि औरों की तुलना में मुझे अपना दर्द बड़ा छोटा सा लगता है। क्योंकि पौलुस की तुलना में मुझे अपना दर्द बड़ा छोटा सा लगता है, और अब तक जो कुछ भी लिखा बड़ा खोटा सा लगता है, बड़ा